हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है जो कि अब जो है मार्च से शुरू होता है और फेब तक जाता है। तो इस एक वर्ष में देश के अंदर वो सभी उत्पादित जो है गुड्स हो या सर्विसेज हो, उन सभी का अंतिम मूल्य का आकलन और साथ ही साथ विदेशों से जो भी हमने धन अर्जित किया है उन सभी को मिलाने के बाद हमको राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। इसमें कई सारे टर्म हैं जो हमें समझने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। सबसे पहला टर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी है, तो किसी देश की जो जीडीपी है वो एक फाइनेंशियल ईयर में देश की जो सीमा है उसके अंदर, चाहे वो सभी उद्यम, वो सारी इंडस्ट्री, चाहे वो घरेलू हो, हमारे देश के हो या विदेशी हो, अनिवासी हो, उनके द्वारा लगाए गए सारे उद्यमों में से जितना भी पैसा प्राप्त होता है वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है, वो सभी उत्पाद जो कि भारतीयों के द्वारा या अनिवासी जो है उनके द्वारा उत्पादित जितना भी सकल उत्पाद है उसका मूल्य जो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम लोग जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब ये जो नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें जो जीडीपी है, इसमें हम लोग देख सकते हैं जीडीपी है उसमें से एक्स हम लोगों ने जोड़ दिया और एम हमने घटा दिया। अब ये एक्स और एम क्या है, तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है बेसिकली वो एक फाइनेंशियल ईयर में देश की सीमा के अंदर जो घरेलू सीमा है हमारी, उसमें उत्पादित की गई अंतिम गुड्स और सर्विसेज का मूल्य है। इसमें ये जो एक्स है ये वो पैसा है जो हमने हमारे देश के नागरिकों ने किसी दूसरे देश में कमाया है और यहाँ भेजा। जैसे केरल में बहुत सारी नर्सेज आती हैं, या हमारे बेंगलोर से आईटी सेक्टर है, बहुत सारे हमारे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईआईटी जो है यूएसए में काम करते हैं। तो ये जो धन लेके आते हैं फाइनली हमारे देश में, उस आय को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। और हमारे देश में बहुत सारे विदेशी हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ से पैसा कमा के जाते हैं, तो उस पैसे को घटा देते हैं, वो पैसा है। तो जो पैसा हमारे देश से बाहर चला गया उसको निकाल दिया, और जो पैसा बाहर से कमा के लाए थे उसको हमने जोड़ दिया, और साथ ही हमारी जीडीपी। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो है एनएनपी। एनएनपी हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है, कुल मिलाकर हमें निवल लाभ हुआ कितना। तो जब हम लोग जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमें एनएनपी मिलती है। अब ये डेप्रिसिएशन क्या चीज है, ये है मूल्यह्रास। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कार खरीदी, उस कार की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, मगर क्या अगले साल भी वो कार 10 लाख रुपए बिकेगी? नहीं। आप तुरंत ही बेचने जाएंगे तो शायद 8 लाख की ना बिके, साल 2 साल के बाद हो सकता है 5 लाख की भी ना बिके। तो इस प्रकार से उसका जो मूल्य में कमी होती चली जाती है वो डेप्रिसिएशन है। उसी प्रकार से हमारे उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इन सब की जो कॉस्ट है वो घटती चली जाएगी, उसका जो वैल्यू है वो घटती चली जाएगी, ये सब डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन को जब जीएनपी में से निकाल देते हैं तो हमें जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। अब बात आती है नेशनल इनकम की। तो ये जो नेशनल इनकम है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट में से जो है
हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, जो अप्रत्यक्ष कर है उसको हमने घटा दिया और सब्सिडी को हमने इसके अंदर जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा जो है वो हमारी अब राष्ट्रीय इनकम है, वो हमारी जो है नेशनल इनकम है। जो पर कैपिटा इनकम है वो इसी नेशनल इनकम से निकाली जाती है। भारत की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, वो संस्थाएं जो सरकार द्वारा संचालित हैं, वो संस्थाएं जो प्राइवेट ओनर द्वारा संचालित हैं, दोनों को ही काम करने का मौका मिले, ये जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। जैसे कि BSNL एक सरकारी मोबाइल कंपनी है, तो वहीं पर रिलायंस जियो या और भी एयरटेल इस तरह की प्राइवेट कंपनियां भी काम करती हैं। पहले कुछ समय पहले जो सरकार का जो दायरा था वो बहुत ज्यादा था। कानपुर में एक जो है बेकरी थी, मॉडर्न बेकरी के नाम से, जो कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित थी और बाद में उसको फिर प्राइवेट किया गया। तो दूसरा टर्म है PPP, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इस मॉडल में ये लिबरलाइजेशन का मॉडल है, उदारवादी मॉडल है। यहाँ पर सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिल करके जो है काम करती है। इस प्रकार का जो मॉडल होता है वो PPP मॉडल होता है। जो हमारे सेक्टर हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर होता है और तीसरा टर्शियरी सेक्टर है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो मुख्य रूप से जमीन से उत्पादित होने वाली सभी चीजों से रिलेटेड है, चाहे वो फसलें हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोल हो। जो हमारी जमीन से, जो हमारे नेचर से हमें मिल रहा है वो सब जो है प्राइमरी प्रोडक्ट में आएगा। सेकेंडरी प्रोडक्ट ये है कि हमने प्राइमरी प्रोडक्ट से प्रोसेस किया इंडस्ट्री में और कुछ बनाया, तो वो चाहे बिस्किट हो या कपड़े हो, उद्योग जो है मशीनरी हो, ये सभी हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर हमने कुछ नहीं बनाया, हमने सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की। हम एक बस में यात्रा करते हैं, टिकट देते हैं और वहां पर दूसरी जगह पर डेस्टिनेशन उतर जाते हैं। उतरते समय हम बस की सीट नहीं खोल के ले जाते, बस जैसी की तैसी रहती है, हम वहां पर उतर जाते हैं। इसका मतलब वहां पर जो है उसने सिर्फ हमको सुविधा प्रोवाइड की। हम बैंक जाते हैं, बैंक एक यूजर चार्ज लेता है, हमारे काम करता है। हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम जो है वहां पर सेवाएं डॉक्टर की लेते हैं, वहां पर डॉक्टर। उसी तरह से शिक्षा की बात करें तो एजुकेशन भी एक प्रकार का सर्विस सेक्टर है। होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं।